रामकृष्ण हरी। हर हर महादेव। शुभ प्रभात दोस्तों। आज हमारी यात्रा का पद यात्रा का 12वां दिन बड़े ही आनंद के साथ श्री क्षेत्र तुंगनाथ मंदिर की यात्रा के लिए चोपता क्षेत्र से प्रारंभ होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे एशिया खंड के सबसे ऊंचे शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए। हर हर। चोपता से तुंगनाथ जाने के लिए 3.5 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। चढ़ते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि तुंगनाथ का ये पर्वत है ही इतना सुंदर। देख सकते हैं हमारे पीछे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक खूबसूरती बढ़ती जाएगी। और ये याद रहे वन्यजीव संरक्षित परिक्षेत्र है। यहाँ पर शोर मचाना, म्यूजिक बजाना, कूड़ा आदि फैलाना प्रतिबंधित है। चलते हुए हम लोग 70% की खड़ी चढ़ाई पार कर चुके हैं। अब वहाँ जो पहाड़ी पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो है मंदिर। सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए हैं और देख सकते हैं अब ये नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। उस और केदार घाटी का बर्फ युक्त पूरा पहाड़ और इस और हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के नजदीक। देख सकते हैं अभी भी आधा किलोमीटर ऊपर जाना है। उस टॉप पर प्रकृति का आनंद लेते लेते हम लोग पहुंच चुके हैं उस स्थान जहां से होते हैं भगवान के कलश के दर्शन। देख सकते हैं आगे। हर हर महादेव। तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आने के बाद यहाँ की प्रकृति मतलब साक्षात स्वर्ग है। पीछे अब तक बर्फ की पहाड़ दिखाई देती थी लेकिन अब पूरी तरह से बादलों से छाया हुआ है। और हमारे पीछे ये सुंदर सा तुंगनाथ मंदिर परिसर। अब मंदिर जाने से पहले यहाँ पहले आकाश कुंड के दर्शन करके हम आगे जाएंगे। ये है आकाश कुंड। अब यहीं से बढ़ते हुए जाएंगे मंदिर। चलिए आ चुके हैं तुंगनाथ भगवान के दरबार। मंदिर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। देख सकते हैं यही है एशिया खंड का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जो कि 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दर्शन के लिए लाइन लगती है। हर हर महादेव दोस्तों। हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ क्षेत्र। ये वही क्षेत्र है जो पंच केदारों में से भगवान का हृदय और बाहु क्षेत्र माना जाता है। उसके पीछे का इतिहास ये है, जब पंच पांडव भगवान के दर्शन के लिए घूम रहे थे तो गुप्त काशी में भगवान जी जब गुप्त होकर इधर उधर जाने लगे तो केदार घाटी में उनको बैल के रूप में भगवान शिव जी का दर्शन हो गया। लेकिन फिर भी शिव जी को उनसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उस केदार घाटी में नीचे घुस रहे थे दलदल में। लेकिन पांडवों ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसी कोशिश में वह सिर्फ पीछे का भाग रह गया और भगवान के अपने पांचों शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग दिशाओं में चले गए। उन्हीं भागों को पंच केदार कहते हैं और उन्हीं में से एक तीसरा केदार जो है वो है तुंगनाथ, जो भगवान का हृदय स्थल और बाहु स्थल माना जाता है। यहाँ आने के बाद श्री भैरवनाथ जी के दर्शन, पंच पांडव, माँ पार्वती और श्री गणेश जी के दर्शन करने का
महत्व है। यहाँ आके दर्शन कीजिए और अपने अपने आप को पावन कीजिए। और यहीं पर और एक दूसरा दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर भगवान चंद्रदेव ने तपस्या की थी। जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की वही स्थान है चंद्रशिला नाम से प्रसिद्ध। चलिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो चंद्रशिला है वहाँ के हम लोग दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। चलिए तुंगनाथ क्षेत्र के दर्शन हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे जाके हम जाएंगे चंद्रशिला के दर्शन करने। यहाँ से भी 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रशिला चंद्रदेव का तपस्या स्थल है। हम जाएंगे और भी ऊपर 1 किलोमीटर चंद्रशिला पर्वत के दर्शन करने के लिए। वो ऊपर सबसे ऊंची जो पहाड़ है वही है चंद्रशिला। चंद्रशिला के पास पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पहुंच चुके हैं। चंद्रशिला क्षेत्र देख सकते हैं, बादलों के बीच घिरा हुआ यही है चंद्रशिला क्षेत्र। चलिए करते हैं दर्शन आगे जाके। यहाँ से ऊपर आने के बाद ये रहा चंद्रशिला क्षेत्र। और ये क्षेत्र गंगा धाम कह के प्रसिद्ध है। कीजिए दर्शन यहाँ के। यहीं पर बैठकर चंद्रदेव भगवान ने तपस्या की थी। क्षेत्र जहाँ पर भगवान चंद्रदेव ने तपस्या की थी। क्या है तपस्या का कारण आपको बताते हैं। भगवान चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं पत्नी स्वरूप उन्होंने भेंट की थी। लेकिन अपनी 27 कन्याओं में से सिर्फ रोहिणी नाम की जो पत्नी है उन्हीं से चंद्रदेव प्यार करते थे। और उनकी ये समस्या जब प्रजापति दक्ष जी को पता चली तो उन्होंने क्रोधवश भगवान चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपको क्षय रोग हो जाएगा। और उसी क्षय रोग से मुक्ति मिलने के लिए भगवान चंद्रदेव इसी क्षेत्र में आकर तपस्या करने लगे और उनको उस श्राप से मुक्ति मिल चुकी। तब से इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा है इसे चंद्रशिला कहते हैं। और यहाँ पर गंगा धाम से मंदिर बनाया हुआ है। आइए यहाँ पर आके सबको दर्शन करना चाहिए। जय चंद्रदेव, हर हर महादेव।